युवा बेरोजगार है, किसान के बारे में कुछ है नहीं। मामा जी सिर्फ भांजे भांजियो घोषणा मशीन कुछ भी करवा लो। माफ हुआ था 1-1 लाख रुपए तक का, 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। जब 2 लाख की लिस्ट आई, जब 2 लाख तक की लिस्ट आने वाली थी, इन्होंने सरकार गिरा दी। किसने गिरा दी? अरे एक गद्दार बिक गया था तेजस्वी बोलने के, गद्दार सिंधिया। 10 जून को इनको लाडली बहना याद आई। जब इतने दिन से सरकार में थे तो 10 जून को ही क्यों याद आई? मतलब चुनाव का 4-5 महीने पहले लाडली बहना याद आ गई। इससे पहले बहना नहीं थी क्या? या फिर इनके बहनों जी जियाजी नहीं थे क्या इनके भानेज नहीं थे क्या? ये चुनाव से जस्ट पहले क्यों याद आया? पर 15 महीने में इनका भी घोषणा पत्र पढ़ना, एक लाडली बहना छोड़ के पूरे घोषणा पत्र को पढ़ लेना। मध्य प्रदेश सरकार का क्या है इसमें, एक लाडली बहना को छोड़ के इनका घोषणा पत्र देख लेना, एक भी नहीं है उसमें किसान के बारे में। अभी आचार संहिता से 2 दिन पहले करोड़ों का कर्जा लिया अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने। इससे पहले भी खजाना खाली करके दिया। 18 साल के विकास पे बीजेपी को विश्वास नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने इनके पैसे से नहीं बनाया राम मंदिर। हमने चंदा दिया, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है और हमारे चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया है इन्होंने। कांग्रेस के वोट मैडम ज़्यादा है। महेश परमार के लिए जनता दीवानी है। आप उनके मतलब ताराचंद जी की आपने रैली देखी होगी, नामांकन रैली में जितनी जनता थी ना, इतनी तो महेश परमार के साथ रोज जनसंपर्क में जनता रहती है। हाँ, वो पेट्रोल डलवा के जनता बुला रहे हैं। 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया उन्होंने तराना में भाजपा की नामांकन रैली में, और यहाँ अपने पैसे से खर्चे जाते हैं। बदलाव चाहिए क्योंकि कांग्रेस जो सरकार है वो एक तो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं लड़ती है, भाईचारा बनाए रखती है, हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं होता है, और विकास करेगी सरकार क्योंकि 15 महीने में बहुत सारा विकास किया है और आगे भी करती रहेगी। कांग्रेस आएगा। 15 महीने में एक बार भी हम लाइन में नहीं लगे, घर पर खाद आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जागो भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाज और इस वक्त हम मौजूद है तराना विधानसभा में। यहाँ पर युवा हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार युवा के मन में क्या है, युवाओं का मन टटोलने का कोशिश करते हैं। क्या है युवाओं के मन में, क्या होने वाला है इस बार? इस बार परिवर्तन होगा और लगभग 70% वोट कांग्रेस को मिलेंगे मध्य प्रदेश सरकार में। और कमलनाथ सरकार जितना विकास पे उनको विश्वास है, इतना मतलब सिर्फ 15 महीने के विकास पे जितना विश्वास है ना उनको, इतना 18 साल के विकास पे बीजेपी को विश्वास नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने इनके पैसे से नहीं बनाया राम मंदिर। हमने चंदा दिया, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है और हमारे चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया है इन्होंने। जिसके बाद भी बस धर्म की खाई पैदा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है और हमारे महेश जी परमार जिंदाबाद थे, है और रहेंगे। आपके गांव के लोग ही कह रहे हैं कि वो महेश परमार के नाम पर नहीं, कमल के फूल के नाम पर वोट देंगे। अरे कांग्रेस के वोट मैडम ज़्यादा है। महेश परमार के लिए जनता दीवानी है। आप उनके मतलब ताराचंद जी की आपने रैली देखी होगी, नामांकन रैली में जितनी जनता थी ना, इतनी तो महेश परमार के साथ रोज जनसंपर्क में जनता रहती है। अच्छा। हाँ, और वो पेट्रोल डलवा के जनता बुला रहे हैं। 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया उन्होंने तराना में भाजपा की नामांकन रैली में। अच्छा। और यहाँ अपने पैसे से खर्चे जाते हैं, कोई बीजेपी से कोई पेमेंट नहीं। कांग्रेस का बोलबाला है, आप क्या कहेंगे? लगता है कि 18 सालों से प्रदेश में मामा जी है, तो बदलाव चाहिए जनता को, या फिर से कमल का फूल? नहीं मैडम, बदलाव चाहिए क्योंकि कांग्रेस जो सरकार है वो एक तो हिंदुत्व के मुद्दे पे नहीं लड़ती है, भाईचारा बनाए रखती है, हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं होता है, और विकास करेगी सरकार क्योंकि 15 महीने में बहुत सारा विकास किया है और आगे भी करती रहेगी। आपको लगता है कांग्रेस आएगी तो विकास करेगी? आप क्या कहते हैं? लाइटें दे रही बीजेपी, अभी 3 दिन का माथा बच्ची कर रही है, खेतों में एक हाथ की दरार पड़ेगी। वो तो बोल रहे हैं कि लाइट मिल रही है, खाद मिल रहा है, यूरिया मिल रही है। इधर न्यूज चल रही है तो लाइट का आपके गांव वाले ही कह रहे हैं। अरे कहाँ कह रही है ये? हमारा देखी ना 3 दिन की लाइटें नहीं है, डिप्पी उधर इन लाया तो लाइट चली गई। हाँ, तो मतलब कौन आने वाला है? कांग्रेस आएगा। विकास चाहिए मतलब कांग्रेस आएगा, विकास फुल कर रही विकास। मतलब विकास के मूड पे है जनता। कांग्रेस 70 साल से राज किया था, क्या किया था उसने? अच्छा, ये क्या किया था? अरे राज्य में क्या किया था? राज्य में क्या किया था उसने, और केंद्र में क्या किया था? तुम सब बीजेपी के व्यक्ति हो, अभी भी लाइन में लगता है यूरिया के लिए, किसान हो तुम।
और कुछ नहीं हो, किसान हो तुम। यूरिया पे तो सब दूर लाइन कौन लग रहा है, कहाँ पे लगा है, यूँ बताओ ना, कहाँ पे लगा? यूरिया नहीं मिल रहा तुम्हें, 12-15 महीने में सब सिखा दिया। 15 महीने में एक बार भी हम लाइन में नहीं लगे, घर पर खाद आ गया है, जो गए लेके आ गए। ये थी कांग्रेस 15 महीने की। अब 4 बजे के जाओ और लाइन में लगो और फिर बोले पहले नंबर पे मोदी जी लाए तो क्या लाए? भैया बोलेंगे कि टोकन बटेंगे 12 बजे, 4 बजे के लाइन में लगो, तब जाके यूरिया मिलेगी 4 बोरी, 15 महीना में तब जाके 4 बोरी मिलेगी। कमल ने क्या किया 15 महीना में? क्या किया? कौन सी योजना लाए हो? सब योजना क्या लाए योजना? क्या लाए? अरे शिव मामा के तो कितना सहयोग दिया किसान को। कर्जा माफ हुआ था 1-1 लाख रुपए तक का, 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। जब 2 लाख की लिस्ट आई, जब 2 लाख तक की लिस्ट आने वाली थी, इन्होंने सरकार गिरा दी। किसने गिरा दी? अरे एक गद्दार बिक गया था तेजस्वी विधायक बोलने के, गद्दार सिंधिया, एक गद्दार राहुल गांधी ने गिनती लगा के बोला था 8-9-10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15-16 महीने तक कर्जा माफ नहीं हुआ। इस पर मेरी एक राय है। चलिए अरे अभी अब 11 दिन का वक्त, एक एक करके बोलिए, तब सबकी आवाज समझ में। सीधा बना रहे किसानों को कि समर्थन मूल्य गेहूं हमारी सरकार बनी तो 2600 में खरीदेंगे, जबकि राज्य सरकार के वो अधिकार में ही नहीं आता है। चलिए समर्थन मूल्य गेहूं का केंद्र सरकार का है वो। अब आप जवाब दीजिए। जब 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ होने वाला था, इसने सरकार गिरा दी, इसमें बीजेपी वालों ने। तो 15 महीने में बोल रहा हूँ भैया, आचार संहिता आपको मिर्ची नहीं लगे, ये एक हो रही है। जब 15 महीने सरकार चली तो सरकार को सुन लो, अभी आचार संहिता से 2 दिन पहले करोड़ों का कर्जा लिया अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने। इससे पहले भी खजाना खाली करके दिया। जब मैं घर से व्यक्ति अकेला अलग होऊंगा तो मुझे समझ में आने में 15 से 20 दिन या फिर 2-4 साल तो लग ही जाएंगे। अब पूरा कर्जा खाली करके दिया खजाना, और कर्जे में सरकार डूबी हुई थी। कोई भी बंदा आके बैठेगा तो समझेगा, उस चीज को समझेगा तभी तो करेगा। जब करने लगे तो इन्होंने सरकार गिरवाई। चलिए, इन्होंने कहा कि कर्जे में कर दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। कर्जे में तो है, ये आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, राजस्थान में तो छत्तीसगढ़ की बात ही मत करिए ना। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के विकास की बात होगी। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के विकास की बात होगी। सबसे ज्यादा जैसे अभी लाडली बहना उनका, अभी यहाँ कांग्रेस के 5 साल में कांग्रेस विधायक ने मात्र चद्दर सेट दिया है। ये 3 लाख रुपए हर महीने लाडली बहनों को आते हैं। 50 सीएम की तरफ से आता है ना, सीएम की तरफ से आता है। आप विधायक और सीएम का कंपैरिजन कर रहे हैं शायद। तो विधायक ने 5 साल में एक बार चद्दर सेट 3 करोड़ विधायक निधि है। अच्छा, 4 साल से कुछ भी नहीं हुआ। इसी साल में हर जगह 5 चद्दर सेट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। 10 जून को इनको लाडली बहना याद आई। जब इतने दिन से सरकार में थे तो 10 जून को ही क्यों याद आई? मतलब चुनाव के 4-5 महीने पहले लाडली बहना याद आ गई। इससे पहले बहना नहीं थी क्या? या फिर इनके बहनों जी जियाजी नहीं थे क्या इनके भांजे नहीं थे क्या? ये चुनाव से जस्ट पहले क्यों याद आया? सरकार कांग्रेस सरकार रही 15 महीने, ये भी कर सकते थे। किसान सम्मान निधि भी दे सकते थे। किसान सम्मान निधि केंद्र की है, मामा जी ने अभी चालू की है। ये कल इनको आई होगी, हमें आ रही है। ऐसा कोई दूसरा राज्य नहीं जब राज्य सरकार जो 6,000 दे रही है। राज्य सरकार ने देना शुरू किया, मानते हैं हम, पर 15 महीने में इनका भी घोषणा पत्र पढ़ना, एक लाडली बहना छोड़ के पूरे घोषणा पत्र को पढ़ लेना। मध्य प्रदेश सरकार का क्या है इसमें? एक लाडली बहना को छोड़ के, एक लाडली बहना को, मध्य प्रदेश की सरकार का एक लाडली बहना को छोड़ के इनका घोषणा पत्र देख लेना, एक भी नहीं है उसमें किसान के बारे में। किसानों के बारे में कुछ नहीं है। घोषणा पत्र में क्या कहेंगे? अरे बोलिए तो सही। लड़खड़ा गए। अरे मेमकिन से बात चल रही है, लड़खड़ा गए। क्या हो गया? मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी किसानों के बारे में बात नहीं कर रही है। नहीं, एक मिनट। अरे मारता की बड़ी बात, उनसे करो बात। चलिए, आप क्या कहेंगे, आप बताइए। अरे वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी को जाएगा या कांग्रेस
बीजेपी को। युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, किसान के बारे में कुछ है नहीं। मामा जी सिर्फ भांजे भांजियों घोषणा मशीन कुछ भी करवा लो। आधे काम अभी पेंडिंग में है और उनका शिलान्यास कर दिया मोदी। कांग्रेस का वादा था पिछले चुनाव में कि युवाओं को हम 4,000 रुपए महीने देंगे। 15-16 महीने सरकार दी। बेरोजगारी भत्ता दिया क्या बेरोजगारों को? वादे में था कांग्रेस सरकार की। 15-16 महीने हुए, उन्होंने बेरोजगारियों को 4,000 रुपए भत्ता दिया क्या युवाओं को? युवाओं को मैंने जब बोला कि एक परिवार से सदस्य अलग होता है, खजाना खाली पड़ा है, आप उनको 15 महीने में बोल रहे हो सब कुछ दे दो। अगर इनको प्रॉब्लम नहीं थी, अगर 5 साल पूरी सरकार चलती और नहीं होता तो हम खुद बोलते कि हाँ अब एक मिनट वापस सरकार बनी। एक मिनट। प्रधानमंत्री इनने आवास रोक दिए कि शिवराज मामा ने पूरा खजाना खाली कर दिया। अच्छा। इनने 15-16 महीने तक एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया। एक मिनट, कोरोना काल की आपने बात की, यहाँ की बरखेड़ा की बात करते हैं। कोरोना काल में कितनी बीजेपी सक्रिय थी, कितने कांग्रेस के लोग सक्रिय थे, बताइए। कोरोना काल में सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ने भोजन बांटा है लोगों को। अब मैं बताता हूँ। बताइए कुछ। महेश वर्मा ने मैडम इनसे पूछो कि ताराचंद जी यानी 15 दिन पहले ताराचंद जी अपने घर से बाहर निकले हैं और आज वो वोट मांग रहे हैं। 5 साल से जमीन पे काम कर रहे हैं और कितने ही ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलवाए महेश परमार ने तराना में, दिन रात एक कर दिया। 5 साल से मतलब आज भी वो है ना गाड़ी में जीप में बैठ के रोटी खा रहा है, खाने की टाइम नहीं है उसको जनसंपर्क करते हुए। पर इनको बस इनसे पूछ लो आप, ये बीजेपी के है ना, इनके दिल में भी महेश परमार है, पर ये सिर्फ भाजपा के नाम पर वोट दे रहे, धर्म के नाम पर वोट दे रहे। तो इनसे पूछो आप, तो ये भी महेश परमार को पसंद करते हैं पर ये भाजपा के नाम पर वोट दे रहे हैं। ताराचंद को कोई वोट नहीं देगा। ये बोल रहे हमारे गांव में ये है ना जमनालाल जी मुंडेल जाट है, उनके घर उनके वो मरने वाले में थे। वो मरने वाले की स्थिति में थे। तब जाके महेश परमार को एक कॉल किया कि भैया यार मेरी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो उनने वेंटिलेटर वहाँ पे पहुंचवाया। युवा जाट समाज ने दिया, युवा जाट समाज ने दिया सिलेंडर उनको। महेश परमार को फोन लगाया था और उन्होंने ही वहाँ पर पहुँचाया, उन्होंने ही पहुँचाया। चलिए देखिए यहाँ पर जो जनता है बड़ी ही करारी है। क्या होने वाला है ये तो 3 दिसंबर को ही मालूम होगा कि आखिरकार किसकी सत्ता आएगी। अगर यहाँ की बात की तो यहाँ पर 50-50 बोल सकते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम लगा